देखिए, एक पौधा ग्रो होता है ऊपर से, जहां पर नई नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं। नीचे से, जहां पर उसके जड़ लगातार नमी की तलाश में मिट्टी के अंदर जाते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं। और एक पौधा ग्रो होता है अपने गर्थ में, मतलब अपने डायामीटर में, अपने चौड़ाई में। इन तीनों ही जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल पाई जाती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू पाई जाती है, जिसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये बिल्कुल स्टेम सेल्स की तरह होती है, डिफरेंशिएट होकर कई सारी संख्या में उस पर्टिकुलर जगह पर उस फंक्शनल सेल का रूप ले लेती है, जो वहां पर फंक्शन करती है और पौधे की ग्रोथ भी कराती है। बट आपको क्या ये पता है कि ये जो पौधे ग्रो होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, डिवाइड होकर, डिफरेंशिएट होकर जो नए नए सेल्स बनाती हैं, उसके लिए भी पौधे को सिग्नल की आवश्यकता होती है। सिग्नल आता है और इन सेल्स को ये बताता है कि अब डिवाइड होकर, अब डिफरेंशिएट होकर नई नई सेल्स बनाओ, अब हमें ग्रो करना है। और पौधों को सिग्नल भी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से मिलती है, जिसे कहते हैं हार्मोन्स। इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। और आपको बता दें कि प्लांट्स के अंदर मेनली 5 तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिनमें से 3 होते हैं वो हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिन्हें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, और 2 वो होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिन्हें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन की, जिनमें से सबसे पहला होता है ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन पौधे के शीर्ष कली यानी एपाइकल बड, नए नए पत्तियों में, बीज अंकुरण में या फिर विकसित हो रहे फल में बनता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या क्या होता है, ये प्लांट्स के सेल को इलोंगेट करने में मदद करता है, उनका आकार बढ़ाने में मदद करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन ये होता है कि ये फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है। पौधा प्रकाश की तरफ बढ़े, सूर्य की किरणों की तरफ बढ़े, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सके। इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन हमेशा पौधे को प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। और ये ग्रेविट्रोपिज्म यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ताकि पौधा बिल्कुल सही सही ग्रो कर सके। जड़ों के विकास में मदद करता है थोड़ी बहुत मात्रा में ये। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनना होता है, या फिर कुछ विशेष प्रकार के पौधे जो फलों का निर्माण करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थेनोकार्पी फ्रूट में, जैसे केला का फल जो हो गया है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में तब्दील हो जाता है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये ऑक्सिन हार्मोन ही प्ले करता है। कली और नई नई पत्तियां न गिरें, वो पौधे पर बनी रहे, इसके लिए भी ये बहुत मदद करता है। साथ ही ये पौधे को ऊपर की दिशा में, एपाइकल बड की तरफ बढ़ने में मदद करता है। अब दूसरा ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है जिबरेलिन। ये भी नई नई पत्तियों और तने शाखाओं में बनता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये पौधे की तने की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, नई नई कोशिकाओं को विभाजित करा के बीज के जर्मिनेशन में, ताकि वो जल्दी से जल्दी पौधा बन सके। ये बीज के अंदर एमाइलेज हार्मोन को एक्टिव करता है, जिससे स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो सके। ये फूलों का विकास कराता है, ताकि जल्दी से जल्दी वो फल में तब्दील हो सके। जब फल बनने की बारी आती है तो ये इन्हें प्रमोट करते हैं, फल बनने की क्रिया को। और पार्थेनोकार्पी फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उनमें भी ये बहुत मदद करता है, जैसे जैसे अंगूर और केले वगैरह के फल में। और फल जल्दी से पेड़ से ना गिर जाए, इसकी भी ये व्यवस्था करता है। तीसरा ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है प्लांट्स के अंदर साइटोकिनिन, जो कि पौधों की जड़ों के अंदर मुख्यतः पाया जाता है, या उनके अंदर ये सिंथेसाइज होता है, और कभी कभी ये बीज और फलों और नई नई पत्तियों में भी बनता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करना, उनमें साइटोप्लाज्म का विभाजन करा के, ताकि नई नई कोशिकाएं जल्दी जल्दी बने और पौधा ग्रो करे। ये पत्तियों में एंटी एजिंग का काम करता है, जिससे पत्ती जल्दी से सेनेसेंस में आकर गिर ना जाए। नई नई कलियों और शाखा के विकास में बहुत मदद करता है, उनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करके। और सीड जर्मिनेशन और फ्रूट डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गए वो 3 ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन। अब बात करते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स की, जो कि प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्लांट्स में तब एक्टिव होते हैं जब वुंड्स या फिर स्ट्रेस की स्थिति आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। ये एब्सिसिक एसिड कहाँ बनता है, ये भी पत्तियों में और बीजों में बनता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये सीड्स को, यानी ये बीज को डोरमेंसी में लाता है।
ये बीज को तब तक अंकुरित नहीं होने देता है जब तक उसे अनुकूलित परिस्थितियां न मिल जाए, जैसे जब तक उसे नमी या फिर ऑक्सीजन वगैरह न मिलने लगे तब तक। जिब्रेलिन ये सब काम करता है। जिब्रेलिन बीज के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन ये बीज को अंकुरित होने से रोकता है, एब्सिसिक एसिड। और जब भी बहुत ही स्ट्रेस का माहौल हो एनवायरनमेंट में, जैसे सूखा हो या फिर जब बर्फ गिरने लगती है, तब ये एब्सिसिक एसिड पौधों में स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे पानी की हानि न हो और पौधा अपनी स्थिति बरकरार रख पाए। जब ये स्ट्रेस का माहौल दिखता है तो जल्दी जल्दी पौधों से पत्तियां और फलों को गिराना शुरू कर देता है, और ये पत्तियों में वृद्धावस्था को बढ़ाता है, उनमें सेनेसेंस जल्दी लाता है, ताकि ऊर्जा और पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति हो सके, दोबारा से ये सब इन्हें फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे तत्व मिल सके। अब दूसरा और सबसे आखिरी हार्मोन है एथिलीन हार्मोन, जो कि एक गैसियस हार्मोन है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फलों को पकाने में और पत्तियों के गिरने में, ताकि नई नई पत्तियां आ सके। ये बिल्कुल पके हुए फल में, बूढ़ी होती हुई पत्तियों में और अंकुरित बीज और घायल ऊतक में पाया जाता है, ये यानी जो वुंडेड टिश्यू है उनमें पाया जाता है, और ये फलों को पकाता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये पौधे का जो ग्रोथ है उसे ऊपर की बजाय तिरछी दिशा में बढ़ाने का काम करता है। जल्दी से जल्दी फूल को खिलाने में भी ये बहुत मदद करता है, ताकि जल्दी से जल्दी फल का निर्माण हो सके, फल पके और उसका बीज हर जगह फैल सके। इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चूंकि ये एक गैसियस हार्मोन है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर एक पके हुए फल को किसी कच्चे फल के बगल में रख दो उसी प्रजाति के, तो इस एथिलीन हार्मोन की वजह से, जो कि एक गैसियस हार्मोन है, वो कच्चा फल भी अब पकना शुरू कर देता है। तो ये हो गए वो दो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ओवरऑल 5 हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन।